गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निरूपण। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको विभव और विभवांतर के अंक के प्रश्न करा चुका, उसके न्यूमेरिकल करा चुका। आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण आपके पास कोई प्लस क्यों चार्ज है, उसके कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निरूपण आज हम इसको खत्म करेंगे भाई। तो ज़्यादा भारी नहीं है, आसान है, बस ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखो, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास है प्लस क्यों चार्ज। तो अगर आपके पास प्लस क्यों चार्ज है तो इसका ये पूरा इफेक्टिव एरिया होगा भाई, कंप्लीट होगा पूरा। ये आपका क्या है, एक प्रभावित क्षेत्र है। क्यों प्रभावित क्षेत्र है? क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है आपकी, इसमें से आपकी निकल रही विद्युत बल रेखा है भाई। तो इसमें जो इसका जो इफेक्टिव एरिया है पूरा का पूरा, ये इसमें आपका कोई बिंदु रखा भाई, यहाँ से बिंदु ए, कोई क्या रखा है, बिंदु ए रखा भाई आपको। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है, ये इसका पूरा का पूरा क्या है, इफेक्टिव एरिया है भाई। क्या है, विद्युत क्षेत्र पूरा का पूरा। इसमें आपके पास कोई बिंदु रखा ए बिंदु, ये यहाँ से कितनी दूर रखा, ये रखा आपका आर दूरी पर भाई। क्या रखा है, ये आपका रखा आर दूरी पर। ठीक है, और अनंत का कोई रखा आपके पास प्लस क्यों नोट चार्ज, प्लस क्यों नोट आवेश रखा है अनंत पे भाई, अनंत पे। अनंत का मतलब इनफाइनाइटी वाला अनंत पे। तो मुझे सिर्फ क्या काम करना, इस प्लस क्यों नोट चार्ज को इस बिंदु तक लेके आना और कार्य करना, बस ये काम मुझे करना। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये आपका कहाँ रखा भाई, ये आपका रखा लगभग अनंत पे भाई, ये आपका रखा अनंत पे। ये कोई आपके पास बिंदु बी है, बिंदु बी प्लस क्यों नोट चार्ज रखा आपका। ये इसका पूरा पूरा विद्युत क्षेत्र का एरिया है पूरा पूरा। देखो, मैंने आपको परिभाषा पिछली वीडियो में चैप्टर 2 की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको परिभाषा बताई थी। परिभाषा क्या थी हमारी, वैद्युत विभव की, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। आज मैं वो कार्य आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपका सूत्र का निगमन होगा आज पूरा का पूरा। तो देखो, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि आवेश की मात्रा क्या है, एक ली हमने भाई। आवेश की मात्रा कितनी ली, एक ली, उसको बोलते हैं हम एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि आवेश का मान क्या है, एक है भाई। हमने आवेश का मान क्या लिया, एक लिया। ठीक है, चलो जी। देखो, अब आप मुझे ये बताओ, हमारे पास प्लस क्यों नोट चार्ज है ये। ठीक है, ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज है। तो आप क्या करोगे, इसको लेके चलोगे भाई, इसको लेकर आओगे इधर, क्योंकि हमें बिंदु ए तक लाना, हमें काम करना है इसको। प्लस क्यों नोट चार्ज को बिंदु ए तक लेके आना हमें, हमारा मेन काम यह है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, जब भी प्लस क्यों नोट चार्ज को आप पास में इसके लेके आओगे, ये आपके पास प्लस क्यों चार्ज रखा, और जब इसको इसके पास लेके आप आओगे तो इसके बीच में क्या बल कार्य नहीं करेगा। देखो दोबारा फिर समझो, ये आपके पास प्लस क्यों नोट चार्ज है, जब आप इसको इसके पास लेके आओगे, लगभग ये आसपास यहाँ तक आ गया, और ये भी प्लस क्यों चार्ज है, तो बेटा ये क्या काम करेगा, ये भी प्लस क्यों है, ये भी प्लस क्यों है, इनके बीच में एक बल कार्य करेगा जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ये किसने बताया, ये बताया आपको कुलाम ने। कुलाम ने अपने एक नियम दिया और डेमोस ने कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख लो, झुका तो वही काम हो रहा है यहाँ से। जब आपके पास प्लस क्यों चार्ज है, आप इसको लेके आ रहे हैं, तो ये प्लस क्यों चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पर बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस क्यों है और वो भी प्लस क्यों है। ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस के, तो इनके बीच में एक बल कार्य होगा, वो कौन सा बल है आपका, वो आपका है प्रतिकर्षण बल। करते हैं भाई, देखो लिखते हैं यहां से भाई, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों नोट परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर आरोपित बल, आरोपित आरोपित बल। कौन सा बल लगेगा, आरोपित बल, यानी आरोपित विद्युत बल है। इसे लिख दो आप, आरोपित वैद्युत बल, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यों नोट बटे बटे। एक बात मुझे आप ये बताओ, जब मैं इसे इसके पास लेकर आऊंगा तो इनके बीच कुछ दूरी भी होगी भाई, इनके बीच में कुछ दूरी भी होगी। मान लो वो दूरी है एक्स भाई, तो आप लिख दोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर। मान लो एक्स है भाई, वो कोई दूरी इनके बीच में क्या होगी, वो एक्स होगी भाई लगभग। जब आप इसको इधर लेकर आओगे आप, तो इनके बीच में कौन सी कितनी दूरी होगी आपकी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी इसके बीच में भाई। मैंने मान लिया वो दूरी एक्स है, ठीक है। चलो जी, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 भाई। मेन मुद्दा ये है भाई, जब आप प्लस क्यू नॉट चार्ज को इसके पास लेकर आओगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर बल कार्य करेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगा होगा। तो वो प्रतिकर्षण बल क्या है, वो आपके पास ये रहा भाई, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। चलो जितनी बात क्लियर होगी। अब जो आपके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक अल्प कार्य करूंगा, छोटा सा काम करूंगा। जब छोटा सा काम मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद फिर मैं बड़ा काम करूंगा भाई, फिर मैं संपूर्ण कार्य करूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें छोटा सा कार्य करेंगे। क्या काम करेंगे, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को, यहाँ कोई बिंदु सी है भाई, मान लो यहाँ पे पास क्या है, कोई बिंदु सी है। इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को बिंदु से सी तक ले जाएंगे भाई, ये थोड़ा अल्प कार्य करेंगे। तो जब वो पूरा अगर कंप्लीट कार्य की बात करें तो डब्ल्यू है, अगर मैं अल्प कार्य की बात करूं तो हम लेंगे डी डब्ल्यू। क्या लेंगे बेटा, डी डब्ल्यू। और ये पूरी क्या है, एक्स दूरी है मान लो। तो ये कितनी जगह आपके पास है, आपकी जगह डी एक्स दूरी भाई, कितनी जगह आपकी, डी एक्स दूरी। तो कार्य कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू कार्य हो रहा है हमारे पास, और बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स, बीच की दूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई यहाँ से, देखो यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया अल्प कार्य। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा कार्य, सूक्ष्म कार्य, ठीक है। किया गया अल्प कार्य कितना है, डी डब्ल्यू। तो हमारा जवाब बेटा डी डब्ल्यू बराबर, एक फॉर्मूला आपको होता है भाई, कार्य बराबर, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां से, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन या दूरी, बात देगी, डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ गुना डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट भाई। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये आपका क्लास 11 का फॉर्मूला है भाई, कक्षा 11 में है फॉर्मूला आपका। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास लगा यहाँ से भाई, डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, वेक्टर एफ डॉट डी एक्स भाई, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास होगा वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, डब्ल्यू बराबर ये भी आपका सही है, देखो भाई वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये आपके पास फॉर्मूला है सिंपल। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ लग रहा है, डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट डी एक्स। तो एक सूत्र हमारे पास है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जाएगा बेटा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, प्लस क्यू नॉट चार्ज तो मैं लग रहा इधर को, बट बल इधर को लग रहा, बल लग रहा इधर को, यानी इसको मैं इधर को लेके जा रहा, बट जो फोर्स आपके पास है, फोर्स लग रहा आपका इधर को, ठीक है। ये आपके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसको मैं लेकर आ रहा प्लस क्यू नॉट चार्ज को इधर को, बट ये पर भागने की कोशिश कर रहा, क्यों भागने की कोशिश कर रहा, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा। तो ये तो इधर को आ रहा आपका, और ये पर भागने की कोशिश कर रहा। तो आप मुझे बताओ इसके बीच में एंगल कितना होगा भाई, कोण कितना होगा। ये इधर को भाग रहा, बट फोर्स कह रहा है इधर को चल तू, तो इसके बीच में जो आपका एंगल होगा आपका भाई थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री भाई। तो थीटा का मान आपका हो गया 180 डिग्री भाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से भाई डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस 180, और बेटा याद करियो, रख लियो, जो आपके पास कोस 180 होता है इसका मान होता है आपका -1 भाई, कोस 180 का मान होता है आपका -1, ठीक है। तो आपका हो गया भाई डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स मल्टीप्लाई -1, यानी डी डब्ल्यू बराबर -f डी एक्स, डी डब्ल्यू बराबर -f डी एक्स, यानी मैंने अल्प कार्य निकाल दिया भाई इसका, हमारा अल्प कार्य निकल गया। अब हम करेंगे संपूर्ण कार्य की बात, हमने अल्प कार्य पर निकाल दिया, अब हम बात करते हैं संपूर्ण कार्य की। बड़े ध्यान समझो भाई, देखो
दोबारा फिर समझते हैं। ये मेरे पास प्लस का नोट चार्ज था, इसको क्या करा मैंने, मुझे लेके आना बिंदु ए तक, तो मैं इसको लेके चला। जब मैं इसके पास आया तो इसके बीच में क्या करा, एक प्रतिक्रिया संपर्क कार्य करेगा और कुछ दूरी होगी बीच की। तो मान लो माना प्लस क्यों आवेश के कारण क्यों नोट परीक्षण आवेश पर आरोपित विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 क्यों नोट बटे एक्स स्क्वायर। ये बात तुम्हारी क्लियर होगी। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास प्लस क्यों नोट चार्ज है इसको बिंदु बी से सी तक लाएंगे हम। सबसे पहले हम थोड़ा कार्य करेंगे। अगर मैं अल्प की बात करूँ तो हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। डी का मतलब होता है कार्य का छोटा भाग, कार्य का छोटा भाग। डी एक्स का मतलब दूरी का छोटा भाग, दूरी का छोटा भाग। डी फोर मतलब होता है भाग, अंश, अंश उस चीज का थोड़ा अंश भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, प्लस का नोट चार्ज को बिंदु बी से सी तक लाया मैं। बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, वेक्टर एफ डॉट डी एक्स। भैया आपका सूत्र है भाई, सूत्र आपके पास है डब्ल्यू बराबर एफ डॉट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। चलो इसको खत्म करो, बस आप इतने याद रखें भाई, ये आपका फॉर्मूला है भाई, डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो लगा दे फॉर्मूला मैंने यहाँ से, क्या हो गया हमारे पास, डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स भाई। तो अगर वेक्टर मारे हमारे पास एक सूत्र होता है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस थीटा। अब ये तो हम इधर इसको इधर को ला रहे हैं, बट इस पर एक बल कार्य करा इधर को, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा भाई, ठीक है नहीं। हम इसको इधर को ला रहे हैं भाई, हम इसको इधर को ला रहे हैं, ये इधर को आ रहा, बट बल लग रहा है को, तो इसके बीच में जो एंगल लग रहा है भाई, जो कोण होगा वो आपको होगा 180 डिग्री का। तो थीटा का मान हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस 180, और कोस 180 का मान आपका है -1, ठीक है। तो आपके पास होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स मल्टीप्लाई -1, यानी डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ये मान निकाल लिया भाई, हमने क्या कर दिया, सूक्ष्म मान निकाल लिया इसका, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, अब हम संपूर्ण मान की बात करेंगे, कंप्लीट की। तो हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। प्लस से हाँ लिखेंगे, प्लस क्यू नोट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, भाई। अब निकालेंगे संपूर्ण कार्य। जो हमारे पास संपूर्ण कार्य होगा भाई वो होगा डब्ल्यू वर्क। तो हमारा संपूर्ण कार्य क्या है भाई, डब्ल्यू है, ठीक है। संपूर्ण कार्य क्या है हमारा, डब्ल्यू है। एक बात ध्यान रखियो फिजिक्स में, अगर मैं बात करूं अल्प कार्य की, अल्प की बात करूं तो हम लगाएंगे डी। अगर मैं बात करूं संपूर्ण की तो हम लगाएंगे समाकलन भाई, इसको बोलते हैं समाकलन। ये आपका भाई मैथ का टॉपिक है, अवकलन समाकलन, इसको अवकलन बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं। तो अगर मैं संपूर्ण की बात करूं तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ से समाकलन डी डब्ल्यू। बट एक हमारी लिमिट है भाई, हमें काम कहाँ से कहाँ तक करना, हमारी एक लिमिट है। लिमिट क्या है हमारी भाई, अनंत से लेकर बिंदु ए तक, तो अनंत से लेकर यानी इनफाइनाइट से लेकर बिंदु ए तक। तो बिंदु ए तक की दूरी कितनी है आपकी, आर है भाई, आर दूरी है ना। तो बिंदु ए तक करना है, इसका मतलब आर दूरी तक करना है हमें। तो अपने प्लस क्यू नॉट चार्ज को अनंत से बिंदु ए तक लाना। तो यहाँ हमारे पास अनंत दूरी है और यहाँ कितनी दूरी है, आर दूरी है। तो अनंत से लेकर आर तक इसके बीच में वर्क करना भाई, इसके बीच में वर्क करना। तो ये लिमिट होगी आपके पास, लिमिट क्या होगी आपकी, अनंत से लेकर आर तक। बात क्लियर होगी। अब जो आपने डी डब्ल्यू का मान निकाला वो मान इसमें रख देंगे भाई। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से रखो भाई। तो मेरा हो गया एफ बराबर डब्ल्यू बराबर समाकलन इनफाइनाइट टू आर माइनस एफ डी एक्स। बात क्लियर होगी। अब हम क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से एफ का मान रखने पर समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर रखो जी मान। बड़ा आसान है, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत हलवा एकदम बिल्कुल। रखो भाई
समीकरण 1 से f का मान रखेंगे हम, तो हमारे पास आ गया w बराबर समाकलन इनफाइनाइट टू r, f का मान और ये माइनस बाहर निकाल लो भाई। f का मान आप सबको पता है कितना है, 1/4 पाई क्यों क्यों नोट बटे एक्स स्क्वायर रख दो। रखो भाई 1/4 पाई क्यों नोट बटे एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है dx, साथ में आप लगा दो यहाँ से dx भाई, साथ में क्या लगा दोगे dx लगा दोगे, ठीक है, ये रहा dx। तो हमने सिंपल रख दिया मान, और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर भाई, यहाँ लगा दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भाई आपका हो गया इतने के लिए। अब एक बात और ध्यान रखिए बेटा, इसमें जो यहाँ आ रहा एक्स आ रहा वाई आ रहा जेड कुछ भी आ रहा, तो जो वर्ड यहाँ जो आपके पास यहाँ से आ रहा एक्स वाई जेड में से, तो उसी को हम अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर निकाल देंगे। ये बात ध्यान रखिए भाई आप, जो यहाँ से आ रहा उसी को हम अंदर रखेंगे, बाकी सब हमारा बाहर आ जाएगा। ये आपका भाई मैथ्स का टॉपिक है भाई, क्लास 12th में मैथ्स आपका चैप्टर नंबर 8 में पूरा का पूरा ये सब चीज़ें दे रखी है कंप्लीट पूरी पूरी। तो जो मैथ के स्टूडेंट है तो इजीली समझ जाएंगे, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान लगाइए भाई। मैं आपको बता रहा जो यहाँ से लिखा हुआ होगा वही पद आपका अंदर होगा, बाकी सारे पद आपके बाहर निकल जाएंगे भाई, ठीक है। तो निकाल दो, आपके पास आ गया w बराबर माइनस माइनस क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर, और साथ में क्या है dx है भाई, 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब मैं क्या काम करूँगा, मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारे पास ये घात, अगर मैं इस घात को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये घात क्या हो जाएगी माइनस की जाएगी भाई घात ये। तो सिंपल क्या करेंगे हम, w बराबर माइनस क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन इनफाइनाइट टू r x की घात -2 dx, x की घात -2 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखियो, हमारे पास एक सूत्र है भाई, सूत्र हमारा क्या है लिख लेंगे, सूत्र मेरे पास है, ये सूत्र आपके पास है किसका, 12वीं क्लास का, x की घात n dx। तो अब आपके पास होगा भाई x की घात n+1 बटे n+1, ये आपके पास फॉर्मूला है भाई, ये आपके क्लास 12th का फॉर्मूला है भाई, मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 में ये फॉर्मूला दे रखा, x की घात n dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1। अच्छा इसमें प्लस सी भी आता है आपके पास, प्लस सी भी लगाते हैं, बट अगर इसमें लिमिट दे रखी हो, इसमें अगर लिमिट दे रखी हो तो फिर ये आपका गायब हो जाएगा भाई, क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिट दे दी भाई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक काम करना है इसमें, तो वही चुका तो आपको यहाँ रखा तो लिमिट दे रखी है आपकी, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा w बराबर माइनस क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x की घात -2 है, तो -2 + 1, देखो x की घात n+1 था ना, x की घात n, तो x की घात n+1, x की घात -2, तो x की घात -2 + 1 बटे जो घात है वो जो तो नीचे जाएगी, यानी -2 + 1 जो तो जाएगी भाई आपकी। यहाँ लगा देंगे हम ब्रैकेट, लगा दें आपने ब्रैकेट, तो जो आपके पास लिमिट रखी है इनफाइनाइट टू r, ये आपकी लिमिट चिपक जाएगी यहाँ से, इनफाइनाइट आपका यहाँ जाएगा और r यहाँ जाएगा भाई, ठीक है बेटा। देखो जो मैथ के स्टूडेंट है तो उसको समझ लेंगे आराम से बिल्कुल, बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, हल्की सी, बार बार ध्यान से देखना पड़ेगा सर। तो जो आपके पास लिमिट यहाँ थी, ये लिमिट आपकी यहाँ चिपक गई, आगे लिमिट आपकी। चलो जी अब हम करेंगे w बराबर माइनस क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 x की घात -2 + 1, 2 में से गया 1, यानी माइनस के, क्यों माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, बटे -1 भाई की घात, ये आपके पास लिमिट क्या है इसकी, इनफाइनाइट टू r, इसकी लिमिट होगी भाई। बात क्लियर होगी यहाँ तक, चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो मेरे पास आ गया w बराबर माइनस क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपके पास हो जाएगा भाई, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो मेरी बात सुनो, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास माइनस है, तो माइनस और माइनस गुणा में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया आपके पास। ये हमारे पास है x की घात -1, लिमिट कितनी इसकी, इनफाइनाइट से लेकर r तक भाई, ठीक है। w बराबर, अब आगे क्या करेंगे, क्यों नोट बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपके पास है बेटा x की घात -1 है ये, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा भाई, क्या करूँगा, इसको मैं बटे में ले आऊँगा, तो बटे में जाती इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ऑटोमेटिक भाई,
तो हमारे पास होगा बेटा 1/x। एक्स घात में लिख लो क्या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट टू आर। देखो ये मेरे पास घात थी माइनस में, एक्स घात -1 थी। मैंने आपको बता रखा अगर कोई हमारे पास नीचे है ये, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरी घात माइनस में हो जाएगी। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया भाई, एक्स घात -1 को मैं नीचे ले आया, और जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी भाई। ये -1 है तो ऑटोमेटिक आएगा जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे बेटा, तो लिमिट रख लो भाई। इसमें हमारे पास हो गया W बराबर Q0 बटे 4πε0। सबसे पहले आप रखोगे इस लिमिट को भाई, तो आपको हो जाएगा 1/r माइनस, फिर लगा दोगे माइनस 1 बटा, फिर आप इसे लिखोगे 1/ε भाई, सॉरी 1/इनफाइनाइट। आप हमें से याद रखियो, जब भी आप लिमिट रखोगे पूरे फिजिक्स में, पहली लिमिट रखोगे तो जो कि तू, जब आप दूसरी लिमिट रखोगे तो पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा भाई। तो 1/r आ जाएगा पहले हमारा, एक्स का मान हमने रख दिया, तो 1/r माइनस फिर 1/इनफाइनाइट भाई, 1/इनफाइनाइट। ठीक है, अब आप लिखो क्या, W बराबर Q0 बटे 4πε0। तो 1/r जो तो मेरा माइनस, देखो इसका पूरे का मान हो जाएगा 0 भाई, इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। आप सबको पता है 1/इनफाइनाइट जो है वो, इनफाइनाइट जो है वो ये होता है आपके पास 1/0 होता है, 1/0 आपको भाई। तो 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है आपके पास। इसको बटे में 1 कर दो, अगर मैं दोनों उल्टा कर दूँ तो तुम्हारा आ जाए 0/1 बराबर 1/इनफाइनाइट, यानी 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। बस आप सीधा याद रख लियो 1/इनफाइनाइट का मान, इस मान कितना होगा 0 होगा आपका मान। तो आपके पास आएगा बेटा W बराबर Q0 बटे 4πε0 इंटू 1/r भाई, 1/r। तो हमने यहाँ तक निकाल दिया भाई, हम निकालते कार्य, ठीक है। बट हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव। अब निकालते हैं, यहाँ से देखो भाई, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 भाई, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। और W हम निकाल चुके पूरा का पूरा, रख दो यहाँ मान। तो हमारा आ गया बेटा V बराबर, W का मान कितना है हमारा, Q0 बटे 4πε0 इंटू r। और बटे में क्या है इसके, देखो इसके बटे में क्या है बेटा, बटे में आपका है Q0 भाई, बटे में क्या है Q0 V बराबर। तो सिंपल क्या करोगे आप, इस Q0 से Q0 काट दो भाई, ठीक है। कैसे कटा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, बटे में 1 मान, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसके ऊपर कर देंगे, तो ये फिर भी कट जाएगा आपका। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से इसको इससे काट दोगे, तो आपके पास आ गया भाई निकल के सिंपल क्या निकल आ गया आपके पास, V बराबर 1/4π, सॉरी Q/4πε0 इंटू r। तो आप इसे सही करके लिख लोगे, क्या लिखोगे आप, V बराबर 1/4πε0 Q/r भाई, V बराबर 1/4πε0 Q/r वोल्ट। बात क्लियर होगी बेटा। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा डेरिवेशन खत्म कर लिया। ये आपके पास था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन, ये सूत्र प्राप्त करना भाई, ये व्यंजक प्राप्त करना। ये पूरा सिंपल आपके सामने है पूरा। 2-3 बार इसको देखो वीडियो को, उसके बाद ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी भाई। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको वीडियो, और ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, तब जाकर ये डेरिवेशन आपका क्लियर होगा, ठीक है। ये इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन था, और ऐसे ही बहुत सारे डेरिवेशन है इस चैप्टर के भाई। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, मन लगा कर पढ़ाई करते रहो। देखो फिजिक्स टफ नहीं है भाई, फिजिक्स को आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये चीज़ क्लियर होगी भाई, ध्यान से समझोगे तो हर बात क्लियर होगी। बट अगर ऐसे ही देखोगे वीडियो को तो फिर कोई चीज़ क्लियर होने से रही भाई। तो आप हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझो, जो भी आपको बात बताई जाए तो इसको ध्यान से सुनो और अपने कॉपी में नोट डाउन करो भाई, ठीक है। इसको अच्छे से बारीकी समझना पूरा का पूरा, तो ये आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी पूरी। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं भाई। इससे जो आगे का पोर्शन हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना रखते हैं, बाकी कल देखते हैं क्या होगा, ठीक है।